परम पूजनीय श्री आशुतोष महाराज जी की जय। कृष्ण बलदेव की जय। गलत आकलन और अनुमान से रिश्तों में जो कड़वाहट होती है आ जाती है। तो आज हम बाली और सुग्रीव की जो है किष्किंधा कांड की है जो हम आपको बताने जा रहे हैं कि देखिए रिश्तों में कैसे कड़वाहट आती है। हम मानते हैं और जानते भी हैं कि प्रभु श्री राम और उनके तीनों भाइयों के बीच गहरा प्रेम और लगाव था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि किष्किंधा के दोनों राजकुमार बाली और सुग्रीव के बीच भी वैसा ही प्रेम था। स्नेह और विश्वास अगाध था। जैसे श्री राम अपने तीनों भाइयों के लिए आदर्श थे, वैसे ही सुग्रीव भी बाली को बहुत मानता था। वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड में सुग्रीव ऋषि मुख पर्वत पर श्री राम को कहता है कि मेरे पिता और मैं भी शत्रुओं का विनाश करने वाले अत्यंत पराक्रमी और बलशाली मेरे भाई बाली को बहुत मानते थे। यही कारण था कि पिता मृत्यु के उपरांत मंत्रियों ने बाली को किष्किंधा का नरेश घोषित कर दिया। भरत प्रेम में परिपल्वित सुग्रीव विनीत भाव से अपने भाई की सेवा में सज्ज हो गया। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर भी एक झंझावात उठा उनके दिलों में, जिसने दो अत्यंत स्नेह करने वाले भाइयों को एक दूसरे का शत्रु बना दिया। देवदार वृक्ष जैसा हरा भरा दिखने वाला इनका मजबूत रिश्ता औंधे मुँह आ गिरा। आखिर क्या हुआ था इनके बीच? कथा बताती है कि किसी कारणवश दुदुम्भी के ज्येष्ठ पुत्र मायावी दानव से बाली का शत्रुता हो गई थी। एक रात जब सब सो रहे थे, मायावी दानव किष्किंधा के मुख्य द्वार पर पहुंच गया। जोर जोर से चिल्लाकर बाली को युद्ध के लिए ललकारने लगा। इस भयंकर गर्जना को सुनकर बाली की आंखों में खून उतर आया। उसके रोम रोम से क्रोध की चिंगारियां जो है से फूट पड़ी। मायावी दानव के रक्त की छींटे से ही शांत हो सकती थी, इसलिए बाली मायावी को मारने के लिए दौड़ पड़ा। भरत स्नेह से बंधा सुग्रीव भी अपने भाई के पीछे ही हो लिया और तेजी से भागते भागते वह दानव एक दुर्गम गुफा में जा पहुंचा। जब बाली और सुग्रीव उस गुफा के द्वार पर पहुंचे तो बाली ने सुग्रीव से कहा, भाई सुग्रीव, जब तक मैं शत्रु को मारकर न लौटूं तब तक तुम यही गुफा के द्वार पर खड़े रहना। बाली के यह वचन सुनकर सुग्रीव ने उसके साथ गुफा के भीतर जाने का प्रस्ताव रखा, लेकिन बाली ने उसे अपने चरणों की शपथ देकर रोक लिया। वह अकेला ही उस मायावी दानव के पीछे चल दिया। इधर सुग्रीव गुफा के द्वार पर अपने भ्राता का इंतजार करने लगा। कई दिवस बीत गए, न गुफा से बाली बाहर आया और न उसका कोई संदेश। अब सुग्रीव के मन में अनिष्ट की आशंका ने जन्म ले लिया कि कहीं बाली की मृत्यु तो नहीं हो गई, लेकिन फिर भी वह वहीं गुफा द्वार पर खड़ा रहा। फिर एक दिन अचानक गुफा के भीतर से युद्ध में रत गरजते हुए असुरों का भयंकर नाद सुनाई दिया। गुफा में से ही रक्त की धारा बाहर निकली। बस यहीं से गलत आकलन अनुमान का सिलसिला शुरू हो गया। सुग्रीव ने उस गर्जना को सुनकर रक्त की धारा को देखकर अनुमान लगाया कि उसका अग्रज मायावी दानव के हाथों मारा गया है। वह आकलन करने लगा कि जिसने बाली जैसे महावीर को मार डाला वो मुझे तो चुटकियों में मसल देगा। इसी डर से सुग्रीव ने जल्दी से अपने मृत भ्राता को जल का अंजलि दी। फिर गुफा का द्वार पर एक बड़ी जो है शिला था और अपने नगर को लौट आया। वह शिला जो था ना, वो द्वार के मेन मुख पर जो है ना गेट जैसा लगा दिया और वह अपने नगर को लौट आया। मंत्री ने सोचा कि नगर बिना राजा के सुरक्षित नहीं रह सकता, इसलिए उन्होंने सुग्रीव को राज्याभिषेक कर दिया। पर वास्तव में तो रक्त की धारा और चीख मायावी दानव की थी, जिसे बाली ने गुफा में मृत्यु के घाट उतार दिया था। विजित होकर बाली ने सोचा कि उसका बेटा भाई
लिखने लंबे समय से बाहर उसकी प्रतीक्षा कर रहा है, इसलिए वो तेजी से गुफा के द्वार पर पहुंचा। लेकिन यह क्या, वहाँ उसकी बाट जो है कौन जोह रहा था? उसका अग्रज सुग्रीव तो था ही नहीं, बल्कि गुफा का द्वार भी किसी ने बंद कर दिया था। जैसे कि हम आपको बताएं कि गेट जैसा लगा दिया था किसी पत्थर से, तो वैसा ही किया, बल्कि गुफा का द्वार भी बंद कर दिया था। तब उसने सुग्रीव सुग्रीव कई बार कहकर पुकारा, लेकिन जब कोई उत्तर नहीं मिला तो इस स्थिति में बाली ने अनुमान लगाया। निसंदेह वह क्रूर सुग्रीव ने भाई स्नेह को भुला करके राज्य पाने के लोभ से गुफा में बंद कर दिया है, मेरे साथ छल किया है। ऐसा सोचकर जब बाली नगर पहुंचा तो उसने सुग्रीव को अपने सिंहासन पर बैठा देखा। उसके अनुमान को प्रमाण भी मिल गया। उसने मंत्रियों सहित सुग्रीव को कई अपशब्द कहे, किसी दलील पर ध्यान नहीं दिया और सुग्रीव को बहुत मारा। उसकी पत्नी को छीनकर उसी खाली हाथ राज्य से निष्कासित कर दिया। विचार कीजिए, भाइयों ने इतने सुंदर रिश्ते का यह हश्र जो किया, उसकी वजह क्या थी? व्यक्ति और परिस्थिति का गलत आकलन और जो है गलत अनुमान, इसे कहा जाता है गलती। और हम दूसरों का व्यवहार और उसकी वजह को समझ में करते हैं। उदाहरण, अतः एक दोस्त आपको फ़ोन पर रूखा जवाब दे दे तो आप गलत अनुमान लगा लेते हो। वह आपसे नाराज़ है या आपको नापसंद करता है, या आप यह सोच लेते हो कि उसका दिमाग सरक गया है या संवेदनशील हो गया है, जबकि हो सकता है आपका दोस्त बस थका हुआ या किसी व्यक्तिगत या व्यावसायिक समस्या के कारण परेशान हो। ऐसे में उसे समझने या खुश करने की बजाय हम उसके बारे में गलत निष्कर्ष निकाल लेते हैं, उसके प्रति मन में खटास पैदा कर अपने रिश्ते और नातों को बिगाड़ लेते हैं। वेद और विद्वान कहते हैं कि जो बिना विचारे जल्दी में किसी काम को करके बाद में पछताए वे बुद्धिमान नहीं है। साथ ही मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने भी मार्गदर्शन किया। उन्होंने लक्ष्मण के समक्ष भरत के गुणों का बखान कर उनका दृष्टिकोण ही बदल दिया, उनकी गलतफहमी को दूर किया। भाइयों का सुंदर संबंध गलत आकलन और अनुमान का भेंट चढ़ने से बच गया। तो जब पूर्ण गुरु द्वारा हम ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा पाकर आत्मा का दर्शन कर लेते हैं, तब अपनी आत्मा के संपर्क में आते ही निरंतर ध्यान साधना करने से अंतःकरण के स्वर को सुन पाते हैं। यही नहीं, सोने पे सुहागा होता है तो तब होता है जब हम श्री राम रूपी गुरु के आदर्शों का धारण कर आचरण करते हैं। हर परिस्थिति और हर स्थिति में हम सोचते हैं कि क्या मेरा ऐसा सोचना या करना मेरे गुरुदेव को पसंद आएगा। ये दोनों प्रकार की मार्गदर्शन हमें तभी सभी तरह के विचार जो है, सभी तरह का मनोवैज्ञानिक त्रुटियों से बचा सकते हैं और हमारे विचारों से स्तर को उठा सकते हैं। हमें अलग दृष्टिकोण से व्यक्ति और परिस्थिति को देखने में सक्षम बनाते हैं। तब हम अपने रिश्तों को अच्छे से संभाल भी पाते हैं और संवार भी पाते हैं। ये वीडियो अच्छा लगा है आपको लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय महाराज जी की जय श्री कृष्ण।